पुलिस की मिली भगत से डकैती होती है या जानता है कि पुलिस कमीशन लेके ही डकैती करवाते हैं। चूँकि ये लोग गोली नहीं चलाते हैं, हरलाखी थाना गोली चलाता है, सारघाट थाना गोली नहीं चलाता। सारघाट थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर के निकट सारघाट थाना क्षेत्र में रविवार रात को भीषण डकैती की घटना हुई है। डकैतों ने पुलिस के नाक के नीचे से करीब 20 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। डकैतों की संख्या करीब 30 से ऊपर की बताई जा रही है। डकैत फायरिंग और बम विस्फोट करते हुए मौके से फरार हो गए। इस मुठभेड़ में 3 पुलिस कर्मियों सहित 7 लोगों को DMCH रेफर किया गया है। गिरीश स्वामी राजकुमार गामी सारघाट के इलाके में कपड़ों के बड़े व्यवसायी माने जाते हैं। पुलिस ने रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन डकैतों ने गोली और बम चलाकर पुलिस को खदेड़ दिया और इंडो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के करीब 12 बजे 30-40 की संख्या में डकैत राजकुमार गामी के घर जबरन घुसे। विरोध करने पर परिवार को कुल्हाड़ी और डंडों से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। इस दौरान गश्त पर निकले 2 होमगार्ड वहां पहुंच गए। बदमाशों ने उन्हें भी घायल कर दिया। पड़ोसियों की सूचना पर थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद भी बदमाशों ने लूटपाट बंद नहीं की। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के हथियारों के आगे पुलिस की राइफलें नाकाम साबित हुई। हालांकि हरलाखी थाना के ASI RP यादव अपनी पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग की, लेकिन बमबारी के कारण वह भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। डकैतों ने पुलिस के सामने आराम से लूटपाट की। डकैतों ने गोली और बम चलाकर पुलिस को खदेड़ दिया और इंडो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार बेनीपट्टी, SDPO नेहा कुमारी समेत कई थाने की पुलिस पहुंच गई। मधुबनी के SP सुशील कुमार में तड़के सुबह करीब 4-5 बजे घटना स्थल का मुआयना भी किया। लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना में 3 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना में डकैतों ने घर के 4 सदस्यों के अलावा 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों में कपड़ा व्यवसायी राजकुमार गामी, उनकी पत्नी चंद्रकला देवी, बड़ा बेटा पिंटू गामी, छोटा बेटा रंजीत गामी के रूप में हुई है। वही घायल 3 पुलिसकर्मियों में होमगार्ड जवान दिनेश्वर यादव और उमेश यादव तथा एक अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल है। 2 पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि बेनीपट्टी DSP नेहा कुमारी के अनुसार 2 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग घायल है। सभी घायल को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। कुछ लोग मधुबनी के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। वहीं ग्रामीण प्रमोद गामी के अनुसार ये सब घटनाएं पुलिस पैसा लेकर करवा रही है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार बीते 1 साल के दौरान अपराधियों ने 2 करोड़ से अधिक की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बलराम झा ने कहा कि सारघाट पुलिस अपराधियों एजेंट की तरह काम करती है। पहले सीतामढ़ी में, फिर शिवहर में और मधुबनी में इस तरह की घटनाएं हो रही है। यहाँ अपराधी करने के बाद आराम से नेपाल चले जाते हैं। यहाँ के सरकार, पुलिस, कप्तान और प्रशासन निकम्मी है। अन्य ग्रामीण के अनुसार भी सारघाट पुलिस 5 मिनट में पहुँच सकती थी, लेकिन नहीं पहुँची। हरलाखी पुलिस पहुँच गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि सारघाट थाना अध्यक्ष की खराब पुलिसिंग के कारण लगातार क्षेत्र में चोरी और डकैती की घटना घट रही है। पुलिस के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने सारघाट बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। बहरहाल पुलिस के सामने इस तरह की बड़ी वारदात खुली चुनौती है। वही इस मामले मधुबनी के पुलिस अधीक्षक व स्थानीय ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। सारघाट थाना जो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, मार्केट के साथ में ही लगे हुए घर में एक बिजनेसमैन है राजकुमार गामी। उनके यहाँ पे 25 के आसपास संख्या में डकैत घुसे थे। लगभग हम लोगों ने अभी CCTV का अवलोकन किया है, जिसमें 12:46 रात में वो एंटर किए हैं। वहीं पे हमारा फोर्स भी स्टैटिक रहता था बाज़ार में थोड़ी दूर पे। उसको तुरंत पता चला, वो तुरंत वहाँ पे रश भी किया और जैसे ही पुलिस को देखा डकैतों ने, उन लोगों ने बमबारी करना स्टार्ट किया पुलिस पर। जवाबी फायरिंग की गई है। थाना तुरंत 5 मिनट के अंदर में पहुंच गया था। जवाबी फायरिंग भी की गई है, लेकिन चूँकि अंधेरा था और धुआं होने के कारण से इसका फ़ायदा उठा करके डकैत नेपाल की तरफ भागने में सफल हो गए। जो वो डकैती क्रम में जो राजकुमार गामी है, उनके कुछ परिवार लोग जो है घायल हुए हैं। उनके द्वारा मारपीट किया गया डकैतों के द्वारा। उनका इलाज चल रहा है। हमारा एक होमगार्ड भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
कई थानों की पुलिस और स्पेशल हमारी टेक्निकल टीम लगातार वहाँ पे कैंप करके और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। नेपाली अथॉरिटीज़ से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं, नाम पहचान में है, चूँकि CCTV फुटेज भी हम लोगों के पास, तो उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाए। कितने जवान घायल हुए हैं इस पूरे प्रकरण में? इसमें एक जवान को पैर में ज़्यादा चोट लगी है, उसके अलावा एक को थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन वो फर्स्ट एड करके उसका ठीक है। सर, ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है जो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, इसके बाद में भी डकैतों जैसा मैंने बताया कि 12:46 में एंटर किए थे, 6 मिनट के अंदर में पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस को देखते ही डकैत जो है पुलिस के ऊपर बमबारी करने लगे, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई है। चूँकि अंधेरा था और घनी आबादी थी, इसलिए विदाउट देखे हुए फायरिंग करना उचित नहीं था, तो कंट्रोल्ड फायरिंग की गई है, जवाबी कार्रवाई की गई है। लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठा करके, चूँकि बगल में ही जंगल है, पीछे जस्ट जंगल है, मैं गया भी था, पूरे जंगल में हम लोगों ने रात में सर्च भी किया था, वो फ़ायदा उठा करके उसको उस तरफ वो भाग गए। बहुत दुखद घटना है। सभी को जानकारी है कि रात में कपड़ा व्यवसायी के घर में डकैती होता है, बीच बाज़ार में डकैती होता है, जिसके चंद कदम आगे जो है प्रशासन है, यहाँ पुलिस मुस्तैद है। पुलिस के सामने होता है, जानता है कि पुलिस कमीशन लेके डकैती करवाते हैं, चूँकि ये लोग गोली नहीं चलाते हैं। हरलाखी थाना गोली चलाता है, सारघाट थाना गोली नहीं चलाता है, चूँकि ये कमीशन पे काम करते हैं। इससे पहले भी घटना हुआ था मुखिया पट्टी में, ये भनक मधवापुर पुलिस को पहले लग चुका था कि यहाँ डकैती होने वाला है, तो वहाँ के लोगों को सजग कर दिया था। पुनः हम लोगों को सजग किया गया कि डकैती होने वाला है। जब गणेश पूजा के समय में प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, तो उस दिन हम लोग पूरे रात जगे थे। फिर पुनः डकैती सारघाट में, तो ये पुलिस की मिली भगत से डकैती होती है। यहाँ के जिला कैप्टन जो है निकम्मा है, पुलिस जो है आज तक चोर को उद्भेदन नहीं कर रहे हैं, निपापोती कर रहे हैं। यही है, ये निपापोती जब तक होता रहेगा, घटना बढ़ता ही रहेगा। पहले शिवहर में ऐसा क्राइम होता था, वहाँ का कैप्टन अच्छा हुआ तो सीतामढ़ी में होने लगा, वहाँ का कैप्टन अच्छा हो गया तो मधुबनी में हो रहा है। यहाँ के कैप्टन ही अच्छे नहीं है। क्या जैसे में सारघाट थाना पुलिस के द्वारा गोली नहीं चलाई, लेकिन हरलाखी थाना पुलिस के द्वारा गोली, इनकी मिली भगत से ही डकैती होता है। ये डकैत के एजेंट हैं और डकैती करवाते हैं, नहीं तो इतना बीच घनी आबादी में चंद कदम पे इनकी थाना है और यहाँ से डाकू अब आसानी से डकैती करके निकल जाते हैं। तब ये हरलाखी थाना गोली चलाता है, यहाँ SP साहब पहुँचते हैं, DSP साहब पहुँचते हैं। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, निकम्मे सरकार है और निकम्मे ये प्रशासन है। बंदूक तो है इसके पास, गोली नहीं चला सकता है ये। मैं मधवापुर में भी डकैती देखा था, वहाँ भी यही हाल हुआ। पुलिस के सामने डकैती होता है और आसानी से डकैत निकल जाते हैं। ये अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम बलराम कुमार झा है, मैं सरपंच मधवापुर से हूँ। डकैती आम बात हो गया है। एक वर्ष के बीच में मधवापुर से लेकर साहरघाट तक कई जगहों को एम बना करके भीषण डकैती का अंजाम दिया गया। कल रात की जो डकैती है वह कहा जाए तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। गृह स्वामी के घर से सुनने में आया है 50 फीट की दूरी पर प्रशासन की गाड़ी लगी है। गृह स्वामी के घर से 50 फीट की दूरी पर प्रशासन की गाड़ी लगी है। प्रशासन के मुख्य चेहरा डकैती के स्पॉट पर नहीं आ पाए। सुनने में आया है जो कुछ चौकीदार वगैरह को भेजे जिज्ञासा के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया डकैतों ने, तो चौकीदार माने घायल होकर के चला गया। प्रशासन के मुख्य चेहरा यहाँ पर नहीं आ पाए। जब डकैत पूर्णतः यहाँ से निकल चुका है, इसके बाद प्रशासन की चकमक चेहरा दिखाई देने लगा और तब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे। इस तरह से मुखियापट्टी में हुआ था, दुर्घटना मधवापुर में हुआ है। यहाँ वर्तमान जिला परिषद मधवापुर क्षेत्र संख्या 4 मनीष झा जी, जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। तो इस दिनों में लगता है जो कि डकैती हत्या की घटना जो है आम आवाम होकर के रह गया है। अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा रतीश झा, जिला परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हाथ 3-4 जगह तोड़ दिया हुआ है। गोपाल प्रसाद उनका भी हाथ तोड़ दिया हुआ है। घंटा करीबन 1 घंटा प्रशासन नहीं आई थी। प्रशासन खड़ी थी लेकिन आई नहीं अंदर। 60+ में मेन गेट से घुसे।
कुछ नहीं हो सकता। बिहार का क्या, मैं तो बोलती हूँ इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ना मोदी कुछ कर सकते हैं, ना नीतीश कुछ नहीं कर सकता है। अरे हम सुने हैं, उसके बाद सुबह में आए हैं, उसका जो देखे हैं उसका तो नज़ारा हम खुद देखे हैं, नज़र से हमारा दिमाग खराब है सुबह से कि इस साल में हमको 2 करोड़ से ज़्यादा साहरघाट के मधवापुर प्रखंड में 2 करोड़ से ज़्यादा का लूट का अंजाम हुआ है, जिसमें थाना 5 मिनट के अंदर में पहुंच सकता था। बगल में SRCP कैंप था, ये आपका हरलाखी थाना पहुंच चुका है, लेकिन साहरघाट थाना नहीं पहुंचा। क्यों? वजह क्या है? हमको CBI जांच चाहिए।